मतलब चाहे भले ही दबाव नहीं, लेकिन बनाए रखना है। वो इसलिए बनाए रखना है, बच गई लेडीज। वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, चाहे भले ही एक्सीलेटर को ज्यादा ले लो। मैजिक वाला है तो इसमें क्या है कि पहिया छुप गया, वहीं कार रोक दी। चलो छोड़ो, नहीं निकालते हैं, ठीक है। इसी के पीछे पीछे चलाएंगे। इस वाली जाम में ज्यादा इधर उधर नहीं करनी। बाइक वाला है तो उसके जस्ट पीछे नहीं लगाएंगे। आज मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो मैं अकेला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज है मेरा 40वां दिन। देखते हैं कि आज किस तरीके का माहौल रहता है, रोड पर भीड़ भाड़ है या नहीं। वैसे 12 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहला गियर लगा लिया, धीरे से क्लच को छोड़ूंगा, ठीक है। जैसे ही क्लच छूटेगा वैसी कार आगे बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्लच छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर कार नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब है गाड़ी थोड़ी सी ऊपर नीचे खड़ी हुई है, ठीक है। धीरे धीरे से हम लोग क्लच को उठाएंगे, ठीक है। तो कार आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है देखते। देखिए थोड़ी थोड़ी तो बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ गई क्योंकि थोड़ी सी डाउन हिल पे थी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर लेंगे, ठीक है। हल्के हल्के से काम चल जाएगा। पहले गियर पे लगा हुआ है, हाफ क्लच दबा हुआ है, ठीक है। और उसी हाफ क्लच पे क्या है, धीरे धीरे एक्सीलेटर और धीरे धीरे क्लच। अब जैसे ये ऊबड़ खाबड़ जगह है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इसमें तो देखिए दोस्तों पहले गियर पर ही चलेगी, ठीक है। पहले गियर पर ही चलेगी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ लोग सेकंड गियर पे भी चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, ठीक है। और दौंचियाँ भी लगती हैं, लेकिन आपको अगर स्मूथली चलानी है तो हाफ क्लच लेना ही पड़ेगा। और ये कॉम्बिनेशन होता है कि कार बंद ना हो, ठीक है। हाफ क्लच भी हो और आराम से कार चल भी जाए, ठीक है। तो हाफ क्लच आप देख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस हल्का सा जैसी स्लो हो रही हल्का सा मैं एक्सीलेटर को ले रहा हूँ, ठीक है। और वो क्लच से ही कार आगे बढ़ रही है, ठीक है। ठीक है, जैसी मुझे लग रहा है कि रुकने वाली है या स्पीड कम होने वाली है, मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर ले रहा हूँ, ठीक है। और हाफ क्लच पर ही चल रही है, ठीक है। इस तरीके से आराम आराम से चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे ट्रैक्टर भी चल रहा है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला है कि जब तक डर खत्म नहीं होगा तब तक 100 दिन तक डालते ही रहेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 करके, ठीक है। लेकिन अब चलाने तो लगे हैं, लेकिन वही है कि कभी कभार कार उठाते हैं तो मतलब कभी जैसे 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो क्या एक डर सा लगा रहता है, ठीक है। तो आज मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो अकेले एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, डर खत्म नहीं होगा। तो अकेले चलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज देखते हैं अकेले चला के क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्लो स्लो आज शादी है, ये मैरिज होम है, ठीक है। थोड़ा सा भी स्टीयरिंग अगर इधर उधर करेंगे तो हम लोग ORVM में जरूर देखेंगे, ठीक है। स्लो स्लो लेंगे। और कार जब भी कार में बैठो और चलाना शुरू करो तो क्या है कि सबसे पहले ORVM सेट कर लो, ठीक है। सीट बेल्ट लगा लो। यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड पे चलूंगा, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे, रोड आ गई है, ठीक है। आराम से चलाएंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। स्लो स्लो बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरे आदमी को भी लगना चाहिए स्लो स्लो बढ़ा रहा है, ठीक है। और सीधी कर लेंगे, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा, ठीक है। दूसरा गियर लगाएंगे, अपनी रिदम पे चलेंगे, ठीक है। अगर आप सीधे चल रहे हो बिल्कुल सीधे, तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधे चल रहे हो तो पीछे भी देखने की जरूरत नहीं है। देखना कब है, जब आपको हल्का सा टर्न करना है, ठीक है। हल्का सा भी टर्न करना है तब ORVM देखना है, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। और अपनी साइड ही चलाएंगे, बार बार उस तरफ नहीं भागेंगे, ठीक है। जब तक जरूरत ना हो तब तक उस तरफ नहीं भागेंगे। तो यहाँ पर दूसरे गियर पर है, ठीक है। स्लो स्लो, ठीक है, आराम आराम से देखते हुए साइड में और इधर उधर। अब जैसे चल रही है आराम से, ठीक है। तो एक बार नजर डाल लो कि कितने लोग पीछे हैं कितने नहीं है, ORVM देख लो इधर उधर का, ठीक है। और आराम आराम से सीधे चलते चले जाओ। जब जाम आ जाए तो ज्यादा पीछे मुड़ के नहीं देखना कि बार बार पीछे देख रहे हो, बस आपको अपनी गाड़ी सीधी रखनी है, ठीक है। सीधी रखनी है और देखना है कि यहाँ या वहाँ कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। आपके रडार में, ठीक है, आपके रडार में जैसे ही कोई आ रहा है वैसे ही ब्रेक भी लगाने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही
बाइक वाला है आगे, ठीक है, बाइक वाला है तो उसके जस्ट पीछे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं लगाएंगे, बस उसका पहिया आधा छुप जाए, बस वहीं पे गाड़ी रोक देनी है या फिर उतनी ही स्लो चलाते रहना है, ठीक है। और इतनी गैपिंग सही है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बीच में कोई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। वैसे जाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कोई बीच में नहीं आने देता है, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि लो ये भी निकल गए वो भी निकल गए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन वाली भावना रहती है, ठीक है। तो बस यही नहीं करना है, कंपटीशन जैसी कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्कूटी है, देखिए, ठीक है, मुझे अपनी तरफ से दिख रहा है कि बाइक का जो वो स्कूटी का जो पहिया आधा छुप चुका था, तो उतनी ही पीछे मैंने अपनी कार रखी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाम लगेगा आगे जाके, क्योंकि आगे जो चल रहा है लोडर वगैरह उसमें कुछ है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो पहले से प्रेडिक्शन रखनी है और आराम से चलाना है, ठीक है, और सीधी चलाना। अब इस वाले जाम में देखिए ऐसा होता है कि इस वाले जाम में ज़्यादा इधर उधर नहीं करनी है, ठीक है, ना ही स्पीड में लेनी है, जगह हो तब, ठीक है, जगह हो तब आगे बढ़ा दो, जैसे अब ये मैंने बढ़ा दिया आगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से स्लो स्लो चलाएंगे, ठीक है। जाम तो देखो मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे जाम मिले और मैं जाम में ही चलाऊँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादा सफोकेशन वाला जाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भड़बड़ा गए वो वाला जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के पीछे पीछे चलाएंगे, ठीक है, जगह होगी तो। चलो छोड़ो, नहीं निकालते हैं, ठीक है, इसी के पीछे पीछे चलाएंगे आराम आराम से। मुझे लग रहा है ये मुड़ेगा, ठीक है, नहीं सीधा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़्यादा भड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लकड़ी डली हुई है, स्लो स्लो लेंगे, स्लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। वो देखो लकड़ी उसी के उसमें चली गई, ठीक है। तो लकड़ी को बचाते हुए थोड़ा सा किनारे से निकालेंगे, नहीं तो नीचे अटक जाएगी, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, आराम आराम से। अब देखो ये है मैजिक वाला है, तो इसमें क्या है कि पहिया छुप गया, वहीं कार रोक दी, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा अगर ये आगे करे, हल्का सा ये अगर आगे करे तो मैं अपनी निकाल लूँगा किनारे से, ठीक है। आराम आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पीछे जितने भी हॉर्न दे रहे हैं ना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हॉर्न दे रहा है, हॉर्न दे रहा है, कुछ देने दो हॉर्न, ठीक है, जितने भी हॉर्न दे पाए देने दो, ठीक है। तो राइट हैंड पे मुड़ेंगे, आराम से मुड़ेंगे, सीएनजी भी भरानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत जाम मिलता है, ठीक है, शहर है, शहर में तो देखो दोस्तों मिलेगा जाम, ठीक है। आराम आराम चलाएंगे, देख स्लो स्लो आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सवारी के चक्कर में देखो रोडवेज वाला भी स्लो स्लो ले रहा है, वो उसने रोकी थी, ठीक है, ठीक है। पीछे देखेंगे, हाँ वैसे बहुत सारे लोग पीछे नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर नए हो तो आप देख लो एक बार, पीछे ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है, अपना डर खत्म करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे ही देखना है, ठीक है। हॉर्न देंगे, ठीक है, यहाँ पे स्लो, इस जगह पे स्लो, अब आराम से चलाएंगे, ठीक है। जब आपको पता है आगे कोई बस है, कार है, कोई दिक्कत नहीं, वो स्लो स्लो चलेगी बस स्टैंड तक, तो आपको भी स्लो ही स्लो चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा पहला गियर लग गया, ठीक है, आराम से, और हाफ क्लच पे चल रही है, आप लोग देख सकते हो हाफ क्लच पे है। ब्रेक मैं कब लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक तभी लगेंगे जब क्लच पूरा दब जाएगा। जैसे ही क्लच दबा देंगे, यानी कि
कहने का मतलब है कि वो ऑटोमेटिक आपका पैर दब जाएगा जब आप ये सीखोगे 10, 15, 20 दिन में, ठीक है, कि आपको ब्रेक लगाने रोकनी है तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका क्लच ऑटोमेटिक दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? क्योंकि आपको ब्रेक लगाने हैं, ठीक है। छोड़ा, क्लच छोड़ा, हल्का सा क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर लिया, क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर लिया। ऐसी सिचुएशन में जब मैंने शुरुआत में कार को उठाया था तो उसमें क्या कि क्लच को उठाया था, स्लो मैंने एक्सीलेटर को लिया था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, क्लच को हल्का लिया और एक्सीलेटर लिया, बराबर में काम करना पड़ता है, ठीक है। क्लच को लिया, एक्सीलेटर दबाया, इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, देखो है यहाँ पे इस टाइम थ्रोटल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, थ्रोटल ज़्यादा हो सकता है और क्लच को आप आराम से लीजिए, ठीक है, चाहे भले ही एक्सीलेटर ज़्यादा दब जाए, ठीक है। आराम चलाएंगे, ठीक है, ब्रेक भी लगाते रहेंगे, ठीक है। कहीं ज़्यादा स्पीड में हो रही तो थोड़े से ब्रेक पे भी हल्का पैर मार देंगे, ठीक है। इसको ये मुड़ेगी, ठीक है। अंदर बस अड्डा है, बस स्टैंड, इसलिए ये अंदर जा रही है, ठीक है। देखो ब्रेक लगाया, क्लच दबा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, क्लच को छोड़ा और बराबर में ही मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को ले लिया, ठीक है। क्लच को लिया, क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर लिया, ठीक है। सब बराबर में चल रहा है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, चाहे भले ही एक्सीलेटर को ज्यादा ले लो, ठीक है, लेकिन क्लच क्या है, लेकिन क्लच को आराम से ही छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए आराम से चलाएंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिक उस तरफ अगर जगह है तो उस तरफ चला जाएगा कार वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लच, अब इस टाइम देखिए, अब आप क्लच को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं कि क्या नाम है, क्लच को पूरा लेते रहे, क्लच खराब हो जाएगा, ये हो जाए, तो ये कार चला रहे हो तो अमर तो है नहीं, कार के पुर्जे वगैरह के हमेशा ही चलते रहेंगे, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए, स्मूथली गाड़ी चलाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्लच तो दबाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ खाली मिले तो क्लच को छोड़ दो। अभी इस टाइम क्या मैंने देखो क्लच को छोड़ दिया, ठीक है। ये चीज आपको शुरू में नहीं करनी है, आपको इस तरीके से टच बनाए रखना है क्लच पे, ठीक है, इस तरीके से बनाए रखना है। मतलब चाहे भले ही दबाव नहीं, लेकिन बनाए रखना है। वो इसलिए बनाए रखना है, बच गई लेडीज, ठीक है। तो इसलिए आराम चलाएंगे, ठीक है। वो थोड़ी सी लेडीज बच गई, ठीक है। तो वीडियो बनाने में भी ज़्यादा मशगूल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला गियर लगाते हैं और अपना माइंड पहले दुरुस्त करते हैं, ठीक है। दूसरा गियर लगाया, ठीक है, क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर लिया, ठीक है। मेरा पीछे ध्यान चला गया था, पीछे मैं देखने लगा था तो अचानक से उस पर ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो यही चीज़ें शुरू में होती हैं कि आपको साइड में भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि कोई है तो नहीं, कितनी जगह है, कितनी जगह नहीं है, ठीक है। तो सारी दुर्घटनाएं जितनी होती हैं वो इसलिए नहीं होती, वो ध्यान नहीं रहता, इस वजह से होती हैं, ठीक है। तो हॉर्न देंगे, बच्चे हैं, ठीक है, हॉर्न पे कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। क्लच को दबाया, कहीं ब्रेक तो नहीं लगाने पड़ेंगे, इसलिए हल्का सा क्लच, ठीक है। शुरू में ये करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं बिल्कुल खाली जगह है तो आप क्लच को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि छोड़ना बनता नहीं जब तक आप क्लच को, क्योंकि दिमाग स्लो चलता है, क्योंकि आप क्लच को जब तक पैर रखोगे तब तक थक जाएगी गाड़ी, ठीक है। पता चले कि क्लच की जगह आपका एक्सीलेटर पे पैर रख गया या इधर उधर का हो गया, समझ रहे हो, तो दिमाग ना बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों को क्या है, क्लच पे तो पैर रखे ही रहना है। रखे रहने का मतलब है कि दबा के नहीं रखना है, ठीक है, हटाना नहीं है, पूरी तरीके से रेस्ट मोड पे नहीं लाना है, ठीक है, ठीक है। आराम चलाएंगे, स्लो।
ठीक है। खाली हो तो आप आगे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा दूसरा ही गियर है, मैं सोच रहा था पहला गियर लगा लूँ, पहला लगा लिया, लेकिन फिर मैंने दूसरा लगा दिया, ठीक है। तो आपको चारों तरफ दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे, ठीक है। शुरू में याद रखिए, थोड़ा सा डर रखिए, ठीक है, कि कहीं गाड़ी ठुक भी सकती है, ठीक है। तो कोई बीच में आ सकता है या अचानक से, तो ये डर होना बहुत जरूरी। जब तक डर नहीं होगा ना, तब तक आप सही से नहीं चलाओगे, ठीक है। और डर बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई आदमी कभी भी इस तरफ से गुजर सकता है, कोई आदमी सड़क पे थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, उसका ध्यान कहीं ना कहीं रह सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। कार चलाने का मतलब ये नहीं है कि एक्सीलेटर और क्लच पे पैर रख लिया, ठीक है, और कार चल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। कार मेंटली चलती है और थोड़ा सा एथिक्स के साथ चलती है, ठीक है, आराम से, और किसी दूसरे को भी कोई दिक्कत नहीं होने देनी है, ठीक है। तो 40 दिन का मतलब है, मैंने जो 40 दिन थंबनेल में डाल रखा है वो 40 दिन इसलिए है क्योंकि देखिए अगली साल 15 मार्च को कार मेरे पास आई थी, ठीक है। कार मैंने ली थी 15 मार्च को, तो 15 मार्च से लेकर अभी तक सिर्फ कितने दिन हुए हैं, 40 दिन हुए हैं, ठीक है। और बीच में कभी कोई गैपिंग हो गई, ठीक है, एक 2 3 महीने की गैपिंग हुई है। और सिर्फ अभी तक मैंने जो कार, ये जो कार चली है जब तक है तब तक 50-60 दिन चल गई होगी, लेकिन मैंने 40 दिन ही कार चलाई है, आज का दिन जोड़ के, ठीक है। तो सीएनजी भरा लेते हैं और मिलते हैं दोस्तों एक ब्रेक के बाद, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं 41वें दिन पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।